जो आज की समस्याएं हैं बहुत ज्यादा विकट और विकराल होती चली जा रही हैं। आपने देखा होगा प्राय सभी लोग शॉर्टकट के जमाने को यूज कर रहे हैं। कोई किसी की डीपली नॉलेज नहीं लेना चाहता है। फेसबुक पे हर एक चीज के शॉर्ट पड़े हुए हैं। किसी भी नॉलेज को आप परिपक्व तरीके से लेने की कोशिश करते हैं तो उस शॉर्ट के माध्यम से आप उसको इजीली देखते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। मेरा कहना यही है, जो ऐसे लोग हैं जो किसी सीखने की चाह होती है, सीखना चाहते हैं किसी चीज को फुल एंड फाइनल, आप जब सीख जाएंगे उसके बाद उसमें से शॉर्ट क्रिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। काफी शॉर्ट ऐसे होते होंगे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो आप देखते होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता है। और क्रिएटर आपको पूरी तरीके से समझा जाता है लेकिन आपके समझ में नहीं आता है। क्रिएटर जो है उसने इस चीज की वैल्यू को समझ लिया है कि लोगों को पसंद क्या है। शॉर्टकट पसंद है, शॉर्टकट आपको दे दिया, लेकिन उसने लॉन्ग कट का पूरा सीख रखा है। उसके पास पूरी एजुकेशन है। उसके पास किसी भी टॉपिक को ले लीजिएगा तो आपको शॉर्टकट में उलझाए पड़े हैं, अपने व्यूवर्स निकाल रहे हैं, व्यू निकाल रहे हैं। लेकिन आपको अगर एक डीपली नॉलेज चाहिए और उस नॉलेज के दम पर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए लॉन्ग टाइम और लॉन्ग टर्म को आपको अचीव करना होगा। कोई भी टॉपिक है उसको पूरा समझिएगा। टॉपिक को आप जब पूरा समझ लेंगे तो समझने के बाद फिर आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके हित में होगा। हम मानते हैं कि शॉर्टकट का जमाना है, लेकिन आज के समय में आपको जानकारी डीपली होनी चाहिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक शिक्षा का माध्यम है, हम मानते हैं, लेकिन जो आपको पुस्तकी ज्ञान है, पुस्तक का ज्ञान है, आपका ध्यान नहीं भटकने देता है। आप एकाग्रता को धारण करके पुस्तक में अगर ध्यान लगाएंगे तो स्वतः ही आपका उसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आज सिचुएशन ठीक उल्टी है। लोग किताबों में कम, फोन, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम विभिन्न साधनों में अत्यधिक समय बिताते हैं। उसका तात्पर्य यह है, उसका मतलब यह है कि उनके पास जो शिक्षा होती है, देखो बड़े बड़े शास्त्रियों ने, महान लोगों ने ये कहा है कि बोलने, लिखने और पढ़ने से जो शिक्षा अर्जित होती है उसका महत्व तो एक अलग है, उसका स्थान अलग है हमारे जीवन में। तो हम भी ऐसी शिक्षा को अर्जन करें जिसका महत्व तो अच्छा हो, ठीक हो। ठीक है, मैंने कोई चीज सुन ली, सुना हुआ कितने दिन तक आपके माइंड में स्टोर रहता है ये आप भी समझ सकते हैं। अगर आप देखिएगा, स्वतः ही इस चीज का इवेल्युएशन करिएगा कि आज से ठीक 5 साल 4 साल पहले की चीजें अगर हम आपसे पूछें तो इजीली आप नहीं बता पाएंगे। वर्तमान में सभी लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो कक्षा में ABCD और 1 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन आज अगर हम आपको वही चीजें जैसे दोहरा दें कि बताइएगा कि जो है ABCD में H अक्षर जो है किस स्थान पर आता है, तो आप सोचेंगे, समझेंगे। अगर आपको आता होगा तो इजीली आंसर दे पाएंगे। बट ऐसा कब मिलता है ना, जब आपके पास नॉलेज होती है, आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ा होता है। सीधा सा किसी ने शॉर्ट आपको दिखा दिया, बोल दिया H जो है ना इतने नंबर पे है, I जो है 9 नंबर पे है, T जो है 20 नंबर पे है, इजीली आप समझ नहीं सकते हो। क्योंकि जब तक आपने पूरा जो ज्ञान नहीं लिया होगा उसका, आप नहीं समझ सकते हो। मेरा एक छोटा सा ये जो है निर्णय था आप लोगों के बीच रखने का कि जो भटकता हुआ संसार है इसको एकाग्र कर अपना ध्यान जो है सीखने में और चीजों को डीपली नॉलेज लेने में लगाइए, जिससे आप भी एक शॉर्ट के अच्छे क्रिएटर बन जाएं। ऐसा ना हो कि आपने जो है रास्ता शॉर्ट ही देखा हो, लॉन्ग आपको पता ना हो। ऐसे ही माध्यम कोई भी हो, मैं बात शिक्षा को लेकर करता हूं, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी इजीली यही बात है। उनको अगर आप मैथ पढ़ते होंगे बच्चे तो यही देखते हैं अक्सर कर, उनको मैथ जो है शुरुआत में बेसिक सिखाया जाता है। उसके बाद उनके जो टीचर्स रहते हैं वो ट्रिक बेस पे मैथ सॉल्व करना सिखा देते हैं। वो जानते हैं कि बच्चे के पास नॉलेज तो बेसिक हो चुकी है, अगर वो कहीं भी उस क्वेश्चन में फंसेगा तो बेसिक नॉलेज से हल कर लेगा, लेकिन अगर ट्रिक बेस भी से आता होगा तो ये और अच्छी परफॉर्मेंस कर लेता है। मैं मानता हूं ट्रिक बेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन तब जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज कब होगी, जब आप उसको डीपली पूरी जानकारी के लिए समय देंगे। ऐसा समय जो आपका महत्वपूर्ण है मैं समझता हूं, लेकिन आप उस महत्वपूर्ण समय को उसमें लगाएंगे तो निश्चित ही आप उस चीज को समझेंगे। मेरा एक उदाहरण था, बाकी आप लोग समझदार हैं। इसी तरीके से मोटिव और मोटिवेशन देने का कार्य करता हूं, आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहा तो इसी तरीके से ये जो है कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। आप लोगों को जो है धैर्य रखने की जरूरत है अपनी चीज